हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं राव सर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो नवोदया क्लास 6 की एग्ज़ाम होने वाली है 20 जनवरी को, उसके बारे में। उसके जो हॉल टिकट है मतलब एडमिट कार्ड है वो दोस्तों आ चुके हैं और उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। डाउनलोड कैसे करते हैं, उसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन दी रहती है, कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें आज पता चलेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, तो गूगल में जाने के बाद आपको JNVST की जो वेबसाइट है, जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट, सिंपली आप JNVST भी अगर आप डालते हो वेबसाइट के ऊपर तो आपको उसकी वेबसाइट मतलब नवोदय विद्यालय समिति navodaya.gov.in ऐसे भी पुट करोगे, और अगर आप सिर्फ JNVST भी डालते हो तो वो वेबसाइट खुल के आती है। वेबसाइट खुलने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर रजिस्टर कैंडिडेट फॉर क्लास 6 JNVST 2024। ये फेज़ 1 की हो चुकी है एग्जाम, ये फेज़ 2 की एग्जाम होने वाली है क्लास 6 के लिए। तो 20 जनवरी को वो एग्जाम होगा, आप सबको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इंसर्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करोगे, और उसके बाद यहाँ पे एक रिफ्रेश करने के बाद एक कैप्चा आता है दोस्तों एडिशन सब्ट्रैक्शन का, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। और साइन इन में जब आप जाओगे दोस्तों, तो साइन इन में जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड, डाउनलोड एडमिट कार्ड ऐसे आएगा। और डाउनलोड एडमिट कार्ड करने के बाद आपके सामने ऐसा एक सैंपल मैंने मेरे एक स्टूडेंट का डाउनलोड करके रखा है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये सब हॉल टिकट आपको दिखेगा। इसकी जो इंस्ट्रक्शन है ये हम लोग डिटेल में बात करते हैं, इसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन दी रहती है उसके बारे में दोस्तों। तो उस आपके सामने मैं खोल के रखता हूँ इसको। तो ये उसका हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड, ये सारी इंस्ट्रक्शन दी रहती है, आप केयरफुली देख सकते हो उसके ऊपर। नवोदय विद्यालय समिति क्लास 6 के लिए जो एग्जाम होने वाला है फेज़ 2 का, उसका एडमिट कार्ड है ये। स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, ब्लॉक जलगांव, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया रहता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, यही आपको वहाँ पे हॉल टिकट डाउनलोड करने के टाइम पे एंटर करना होता है। रोल नंबर बच्चे का ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेम ऑफ द कैंडिडेट दिया हुआ है, ये फादर नेम दिया है, उसकी बर्थ डेट दी है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, स्कूल ऑफ क्लास 5th स्टडी, कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें, एरिया कौन सा है, अर्बन है या विलेज से बिलोंग करता है, और अल्फ़ा कोड दिया है यहाँ पे आपको। डिसेबिलिटी कैंडिडेट है क्या, वो भी सारी चीज़ें मेंशन की रहती है। एग्जाम की लैंग्वेज जो होती है वो आपको देनी होती है, एग्जाम लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपने एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम पे दिया है वही लैंग्वेज से आप पेपर दे सकते हो। एग्जाम का सेंटर यहाँ पे नाम दिया होगा एग्जाम सेंटर का, और डेट एंड टाइम यहाँ पे दिया है आपको दोस्तों, देख सकते हो 20 जनवरी 11:30 से 1:30 बजे के बीच में पेपर होने वाला है। और रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका वो 10:30 AM है। यहाँ पे इन्विजिलेटर की सिग्नेचर आएगी और यहाँ पे स्टूडेंट की सिग्नेचर आएगी दोस्तों, वो आपको करना है वहाँ पे। और ये सारी इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सारी जो इंस्ट्रक्शन दी है उस इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाई देंगे। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, क्या इंस्ट्रक्शन है वो आपको 1 by 1 बताता हूँ। पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप कोई भी हो, आपको वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपको हॉल टिकट, आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा जो पॉइंट है, चेक द पर्टिकुलर इन द एडमिट कार्ड केयरफुली। जो कुछ चीज़ें एडमिट कार्ड में दी है वो आपको केयरफुली चेक करना है। अगर उसमें कुछ आपको मिस्टेक्स लगता है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, अगर आपको कुछ एरर वहाँ पे फाउंड होता है तो उसको आप प्रिंसिपल ऑफ JNV कनेक्ट कंसर्न बाय द ईमेल के सहारे आप यहाँ पे JNV जलगांव MNS, जैसे आप हर कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, उसका अलग अलग ईमेल आईडी होगा, आपके हॉल टिकट के ऊपर दिया रहेगा, उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैजेट आर अलाउ इन द एग्जामिनेशन हॉल। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है, डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड और ब्लैक और ब्लू पेन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ब्लैक या ब्लू पेन आपको यूज़ करना है, पेंसिल अलाउ नहीं है। तो बच्चों ध्यान में रखना है, आप अभी ये चीज़ें बार बार आपको बताई जाती है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय 10:30 AM, मतलब आपको मॉर्निंग में 10:30 AM पेपर शुरू होने के 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना जरूरी होगा दोस्तों। आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट इफ द रिपोर्ट लेट। अगर आप रिपोर्टिंग लेट करते हो और एग्जाम शुरू हो जाता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम के लिए दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 आवर, 2 घंटे की एग्जाम होने वाली है। पेपर चालू होगा 11:30 AM को और ख़त्म होगा 1:30 PM को। तो 1:30 PM के पहले आपने हॉल, आपका जो एग्जामिनेशन हॉल होता है उसको छोड़ना नहीं है। आपकी OMR शीट आपको इन्विजिलेटर के पास जमा करनी है, तब आप एग्जाम हॉल छोड़ सकते हैं। उनकी सारी जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी वहाँ पे, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है।
स्पेशल नीड्स मीन दिव्यांग एडिशनल टाइम दिया रहता है, जो दिव्यांग बच्चे रहते हैं उनको 40 मिनट्स का एडिशनल टाइम दिया रहता है। 15 मिनट्स एडिशनल टाइम इज अलाउ फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 11:15 टू 11:30। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए 15 मिनट्स का टाइम आपको एडिशनल दिया रहता है। बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट हैज़ टू इंश्योर दैट, आपको इंश्योर करना है आंसर देने के पहले, क्या इंश्योर करना है? बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट हैज़ टू इंश्योर दैट द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन 80 क्वेश्चंस। आपको जो बुकलेट मिली है उसमें बराबर 80 क्वेश्चन दिए हैं या नहीं, वो आपको चेक कर लेना है दोस्तों, और सीरियली चेक कर लेना है 1 to 80 है क्या नहीं। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी द कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द मैटर ऑफ इन्विजिलेटर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत इन्विजिलेटर को वो रिपोर्ट करना है और आपकी क्वेश्चन बुकलेट जो है वो चेंज कर लेनी है। वैसे तो होता नहीं है, अगर हो गया तो आपको क्या करना है ये दिया है वहाँ पे। यूज ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ओनली टू राइट द OMR शीट। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पेंसिल को आपको यूज करना नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखना है। ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन, अगर ब्लैक पेन यूज करते हो तो बेटर रहेगा, सर्कल आप अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो मैन्युअली नहीं चेक होगा, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड चेक होगा, इसलिए आपको गोल जो रहते हैं वो ठीक से करने होते हैं दोस्तों, तभी वो सॉफ्टवेयर उसको कैच कर सकता है। ईच क्वेश्चन इज फॉलो बाय 4 अल्टरनेटिव्स। हर क्वेश्चन को आपको 4 ऑप्शन दिए रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपको OMR शीट में फिल करना रहता है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसलिए सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ द सेम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड। आपने जो मीडियम चूज किया है वही क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज आपको रहेगी उस एग्जाम में। नो चेंज ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर इज परमिटेड। आप वहाँ पे तुरंत एग्जाम का मीडियम चेंज नहीं कर सकते, जो आपने फॉर्म भरते टाइम चूज की लैंग्वेज वही आपको, जो आपको हॉल टिकट के ऊपर भी दिखाई देगी। Candidate must attempt all the questions of each section. One has to qualify each section separately. 3 सेक्शंस रहते हैं, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और इंग्लिश। तो आपको तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करना है, और दोस्तों तीनों सेक्शन का आपका अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं 40%, कोई भी एग्जाम का मोस्टली रहता है, तो आपको 40% कम से कम स्कोर करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 40% स्कोर कर दिया और आप क्वालिफाई हो गए, नहीं, आप सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मेरिट रहता है, तो ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे अर्बन का मेरिट अलग होता है, विलेज से जो बिलोंग करते हैं बच्चे उनका मेरिट अलग होता है दोस्तों, और उसमें कुछ कैटेगरीज रहती है, ST SC OBC, गर्ल्स कैंडिडेट रहते हैं, तो ये सब का मेरिट अलग अलग होता है। तो ये पहले कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हर साल मेरिट अलग अलग होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मेरिट होता है। तो कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर ऑन OMR शीट एज वेल एज ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर और OMR शीट के ऊपर, दोनों के ऊपर आपको सारी इंस्ट्रक्शन आपकी भरनी है, रोल नंबर मस्ट करना है, रोल नंबर भरना है। नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क इज अलाउ। अगर आपने एक बार गोल कर दिया तो अगर गलत भी हो गया, पहली बात तो गलत करना नहीं है, अगर हो भी गया तो उसको वहाँ पे छोड़ दो, उसके ऊपर ना ओवर राइटिंग करना है, ना आपको कुछ व्हाइटनर लगाना है, कोई भी ऐसा फ्लूइड उसके ऊपर लगना नहीं है, उसको कटिंग भी नहीं करना है, इरेज भी नहीं करने की कोशिश करना है, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप मिस्टेक ना करो, यही बेटर है आपके लिए। यूज ऑफ व्हाइटनर करेक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया, OMR शीट के ऊपर ये कुछ अलाउ नहीं है। डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द OMR शीट। भगवान का नाम, श्री गणेशाय नमः, आपका जो फेवरेट देवता है उसका नाम कुछ लिखना ही नहीं है, आपका नाम लिखना ही है। बच्चों को बहुत आदत होती है कुछ पेंटिंग्स करने की, वो कुछ नहीं करना है, कोई सिंबल्स, ओम, क्रॉस, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। द कैंडिडेट हैज़ टू कैरी द आधार कार्ड और गवर्नमेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ रेजिडेंस। जो रेजिडेंशियल प्रूफ रहेगा, आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का नहीं है तो आपको जो रेजिडेंशियल प्रूफ है वो आपको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ टू सपोर्ट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। डेट ऑफ बर्थ और रेजिडेंशियल प्रूफ ये दोनों उसके ऊपर होने चाहिए, आपका फोटो ID होना चाहिए उसके ऊपर, ये आप आइडेंटिटी कार्ड के रूप में लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड या फिर जो गवर्नमेंट का ID होता है वो। कैंडिडेट शॉल नॉट लीव द हॉल बिफोर 1:30 PM विदाउट हैंडिंग ओवर द OMR शीट टू द इन्विजिलेटर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 1:30 PM के पहले आपको आपका हॉल छोड़ना नहीं है, एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी बात हो जाए दोस्तों। एनी कैंडिडेट फाउंड आइदर गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंट और यूजिंग अनफेयर मींस ड्यूरिंग द एग्जाम विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप अनफेयर मींस का यूज करते हो, अगर चीटिंग करते हो, किसी से बात करते पाए जाते हो, तो आपका पेपर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना है, एग्जाम में खुद भी डिस्टर्ब नहीं होना है, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों। एनी कैंडिडेट फाउंड, ये तो हो गया अपना। एनी अटेम्प्ट और इम्पर्सनेशन विल अलाउ डिस्क्वालीफाई द, कोई भी मिसयूज या फिर अनफेयर चीज़ नहीं करना है, अगर पाए हुए जाते हो आप करते हुए तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। द कैंडिडेट इज प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टाइम ऑफ एडमिशन टू द क्लास 6 आफ्टर सिलेक्शन। ये प्रोविजनली अलाउ किया है आपको टेस्ट देने के लिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाएगा हॉल टिकट। Provisional selection of candidate for the admission of JNV concerned as per the prescribed JNV criteria and admission would be confirmed only after the verifying all the documents। आप
आपका सिलेक्शन होने के बाद भी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आता है और डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई नहीं कर पाते हो, अगर कुछ दामी आती है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका फाइनल एडमिशन आफ्टर वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट उसके बाद ही फाइनल माना जाएगा दोस्तों। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वुड बी कैंसल इफ ही और शी फाउंड रिपीटर ऑफ JNVST और इन एनी वायोलेशन ऑफ एडमिशन गाइडलाइंस। अगर आप बहुत होशियार बनने की कोशिश करते हो, आपने पहले JNV का एग्जाम दिया है और आप फिर से देने की कोशिश कर रहे हो, अगर उनके पास सारा डेटा होता है दोस्तों, तो ये चीज़ आप अगर करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और आपके ऊपर एक्शन भी ली जाती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है दोस्तों। हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदया विद्यालय इसकी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। RIMC ये सारे जो कोर्सेस है वो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस अभी भी चालू है। हम लोग बच्चों की एग्जाम के पहले बहुत सारी मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं दोस्तों। तो आप हमें आपके प्रिपरेशन का हिस्सा बना सकते हैं। तो आप हमें इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम लोग आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं ये हम आपको वहाँ पे बताएंगे। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमें दोस्तों। और दोस्तों हम लोग बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे हमारे जो आपको हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं उसकी अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस किया तो। दोस्तों हमारी एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो टेस्ट कैसी होगी, क्या होगी, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो दोस्तों। ये हमारी जो स्कॉलरशिप टेस्ट है 100% स्कॉलरशिप टेस्ट, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वो कब होने वाली है आप स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे दोस्तों। 100% स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हमारा RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, इसके लिए हमारा 4 फरवरी 2024 और 10 मार्च 2024 ऐसे 2 एग्जाम होंगे दोस्तों अलग अलग। और हमारी जो ऑफलाइन बैच है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की, नवोदय विद्यालय की, जो बच्चे 2024 में या फिर दिसंबर 24 में या फिर 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो बच्चे हमारी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 5 फरवरी 2024। तो 2024 में 5 फरवरी से हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। अभी जो प्रीवियस ईयर की बैचेस है उनकी प्रैक्टिस चालू है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम बाकी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नवोदय का एग्ज़ाम बाकी है। अभी हमारे कुछ बच्चों का RMS का एग्ज़ाम हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस 100% स्कॉलरशिप टेस्ट को आप दो, जो 4 फरवरी और 10 मार्च को होने वाला है, और हमारी 100% स्कॉलरशिप लेके जाओ दोस्तों। हम कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। बेसिकली हमारा जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो जलगांव में है, महाराष्ट्र। और आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, SPI संभाजीनगर जो छत्रपति संभाजीनगर जो बच्चों के लिए है, बॉयज़ के लिए, और नासिक जो गर्ल्स के लिए, उसकी भी तैयारी हम लोग करवाते हैं। सैनिक स्कूल, नवोदया, स्कॉलरशिप, NDA, ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप हमें इस नंबर्स के ऊपर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बहुत सारा कंटेंट हम वहाँ पे डालते रहते हैं दोस्तों। जो बच्चे हमारे एकेडमी में फुल टाइम रेसिडेंशियल आना चाहते हैं, रेसिडेंशियल कोचिंग करना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसकी रहने खाने की पूरी व्यवस्था अलग अलग की है दोस्तों हमने, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आप आपके दोस्त को भी शेयर कर सकते हो और इस हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में आप उनको बता सकते हो, जो 4 फरवरी 2024 और 10 मार्च 2024 को होने वाली है दोस्तों। इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप हमें पूरी डिटेल हमसे जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।